ये यहाँ के लोग हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बांस लेके जा रहे हैं। बहुत मेहनती लोग होते हैं यहाँ के, पहाड़ों में बहुत मेहनती लोग होते हैं भाई। सच्ची में। शहर की हो तो मर जाए इतने में। भाजी लगा लेगी, भाजी लगा लेगी मिलने वाली। चलिए चलिए। घर पर करना तो फोटो कॉपी नहीं, अभी परमिशन नहीं मिलेगी। और हम अच्छे टाइम पे पहुँच गए। यहाँ पर महादेव की जगह है, हम पंडित जी बताएंगे, उनसे पूछेंगे, हमें तो खुद नहीं पता, पहली बार आए हैं। तो चलो रखते हैं फोन। यार डर क्यों रहा है यार तो पहली बार। अरे तू तो बेकार में डर रहा है। कुछ नहीं बोलेगा। हाथ वाले हाथ से आएगा बलगीरा लगी तू भाई लगी चले मैं तो खा गया भाई। बलगीरा भाई डर लग रहा है मेरे को तो। भाई मेरा भी भाई आइए। फोटो ले रहा है वीडियो बना रहा है। जय बोले देखिए फोटो खींचने दे रहे हो, इतना टाइम है। तेरा पेट अरे वो कल्पेश्वर महादेव की जय। ये पंचम केदार भगवान कल्पनाथ जी है। यहाँ पर जो है 5वां केदार है। पंचम केदार, पहला केदार केदारनाथ। केदारनाथ में भगवान का पृष्ठभाग पीठ की पूजा होती है, पीठ का दर्शन होता है। दूसरा केदार जो है मध्य महेश्वर में भगवान का मध्य भाग की पूजा होती है, मध्य भाग का दर्शन होता है। तीसरा केदार जो है कुंभनाथ में भगवान की भुजा की पूजा होती है, भुजा का दर्शन होता है। चौथा केदार जो है रुद्रनाथ में भगवान का फेस की पूजा होती है, फेस का दर्शन होता है। पंचम केदार कल्पनाथ में भगवान की जटा की पूजा होती है। और जटा से जो है जल निकलता है, सामने जो त्रिशूल चलती है ना, वहाँ अंदर कुआं है, वहाँ जल जमा होता है। जल से जो है भगवान का अभिषेक होता है। बगल में ये गंगावती नदी है। गंगावती नदी जब भगवान के चरणों से नीचे जाती है तो इसको कल्पगंगा बोलते हैं। कल्पगंगा त्रिवेणी में जाएगी, अलकनंदा से मिलेगी, अलकनंदा देवप्रयाग में जाएगी, गंगा से मिलेगी। ये 5 आलय भगवान शंकर के मध्य महेश्वर, तुंग महेश्वर, कल्प महेश्वर। हाँ, ये मंदिर काफी मेहनत पूरा रहता है। हर दिन पूजा अर्चना यहाँ पर होती रहती है। बाकी 4 केदार जो है शीतकालीन में बंद हो जाते हैं। अच्छा, बर्फ पड़ जाता है। बर्फ पड़ जाता है। यहाँ भी बर्फ पड़ता है, यहाँ खुला रहता है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो अभी हम वहाँ चल रहे हैं जहाँ पे जल गिरता है। ये हनुमान जी जहाँ पे जल अभिषेक होता है महादेव जी का, वहाँ पे चल रहे हैं हम। ये पूरा महादेव के कहते हैं कि ये वाला ये कुंड है वो, जहाँ से जल आ रहा है, जल गिरता है और महादेव जी के दर्शन करते हैं। ये उनकी जटाएं हैं। भैया जल हम ले सकते नहीं ले सकते? ले सकते हो, ले लो। ले सकते हैं ना? हाँ हाँ ले जटाओ का जल है, भर लो इसको बोतल में। तो जैसा कि पंडित ने बताया था, भर ले। जटाओ का जल है। थोड़ा थोड़ा सब ग्रहण कर लो। आपका जन्माष्टमी शिवरात्रि सबसे अच्छी और सबसे ऐसी शिवरात्रि भगवान सबको मनवाए। जय भोलेनाथ। हर 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 महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।
बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बोले रे तेरी बम 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 बोले। तो अभी हमने आपको सारे चीज़ों के दर्शन करा दिए। नहीं गेस्ट थोड़ा इधर रात इधर नहीं उधर मत गिरा। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया था पंच केदार है, तो यहाँ पे जटाएं हैं ये बाबा की, और वहाँ पे उनका जल अभिषेक होता है जटाओं का। और इसके अंदर वो मंदिर है, ये देख सकते हो, उसका पीछे का भाग है ये, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारा नीचे पीछे का ये सारी जटाएं हैं जो वाइट से कलर की आपको नज़र आ रही होंगी। हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। ये जटाएं बनी हुई हैं जो दिख रही हैं आपको, इनको महसूस किया जा सकता है। बाकी होते तो पत्थर के रूप में ही है। ये मंदिर का साइड का हिस्सा है, ज़्यादा छोटा नहीं है, जटाओं में ही सब कुछ है। ये सारी जगह है। ये बाहर जाने का रास्ता भी वही है जो अंदर था, गए थे उसी रास्ते से गए थे, इसी से जा रहे हैं। ये छोटे छोटे नंदी जी हैं। ये कितने शिवलिंग हैं? वहाँ पर जो है ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से पूजा ठहर गया। मैं बाहर आता हूँ, आप लोगों ने अगर ध्यान पूरा सुनना है। हाँ जी हाँ जी। उधर पंडित जी के पास खड़े हो सबकी वीडियो। हाँ जी माननीय यात्री पंडित जी भाई, इधर आओ आप। इधर आओ। हाँ, मंदिर आएगा ना। माननीय यात्री भाई, उधर हो जा। आप लोगों के कहने अनुसार मैं यहाँ पर इस धाम की महिमा का वर्णन करने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। यहाँ पर कल्पनाथ नाम से पंचम केदार जटा के रूप में यहाँ पर पूजा होती है। बाबू लोगों, आप यात्री कोई पूर्व से आया हो, कोई पश्चिम से आया हो, कोई मध्य भारत से आया हो, यहाँ पर सभी जगह के यात्री आते हैं और बाबा जटा रूपी शिला का दर्शन करके यहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं बाबू, आपने देखा होगा कि पंचम केदार, फर्स्ट केदार केदारनाथ, वहाँ पर कृष्ण भाग की पूजा होती है। द्वितीय भाग मध्य महेश्वर में मध्य भाग की पूजा होती है। तृतीय भाग तुंगनाथ में वाजू की पूजा होती है। चतुर्थ भाग रुद्रनाथ मुख फेस की पूजा होती है। और पंचम भाग कल्पनाथ में यहाँ पर जटा के नाम से पूजा होती है। देखो बाबू, आप लोग गर्भगृह के अंदर गए हैं, देखिए लिंग, शिवलिंग जमीन में जलेरी है, जलेरी के ऊपर शिवलिंग खड़ा रहता है। आप लोग कहीं भी जाइए, लेकिन और यात्री समय और परिस्थिति के अनुसार चाहे वो खड़े होकर दर्शन करें, चाहे वो बैठ के दर्शन करें। अवशेष अपना पत्र पुष्प यथा चढ़ावा जो भी है वो समय अनुसार वो बैठ के चढ़ावे, चाहे खड़े होकर। लेकिन यहाँ पर जटा होने के नाते, जटा रूपी शिला होने के नाते आपको खड़े होकर के ही अवशेष करना होता है। दर्शन भी आपको खड़े खड़े किया होगा। बैठेंगे आप तो ना तो दर्शन होगा ना अवशेष होगा। आप लोग देख आए हैं। इसके बाद कहते हैं कि शिव की जटा में गंगा विराजमान, विराजे हैं गंगा नयन शुभ भंगा मद भरे। आप सब जानते हैं कि राजा भागीरथ ने, ये तो मैं खैर लंबे में ले गया, मुझे क्षमा करना, आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, जानकार हैं। परंतु जब राजा भगीरथ ने अपने पुरखों को की तिलांजलि के लिए ब्रह्मा से गंगा की प्रार्थना की, तो ब्रह्मा बोले, हे भगीरथ, मैं अपनी कमंडल से गंगा को तो छोड़ दूंगा, लेकिन संभालेगा कौन? इसलिए तुम भोले बाबा की आराधना करो, वो ही संभाल सकते हैं। तो राजा भगीरथ कैलाश पर गए और वहाँ पर उन्होंने शिव की आराधना की। शिव जी बोले, ठीक है भगीरथ, मैं गंगा को संभाल लूँगा। तो जो मैंने कहा कि शिव की जटा में गंगा विराजमान है, आप कहिए भाई जटा रूपी शिला तो हमने देखी, लेकिन जलाशय वो पानी, गंगा तो देखी नहीं, पानी तो देखा नहीं जलाशय, इसमें जटा में
तो मंदिर के पीछे ये जो सीढ़ियां दिखाई दे रही है आपको, इसके दाहिनी तरफ इस जटा रूपी शिला से जैसे आदमी के बदन से पसीना बूंद बूंद करके निकलता है, वैसे इस जटा रूपी शिला से बूंद बूंद करके पानी निकल करके जलाशय में इकट्ठा होता है। जलाशय चट्टान पर हटा हुआ है, उसमें वो जलाशय पानी भरता है, चाहे कितना सूखा पड़े और चाहे कितनी बारिश हो। खैर आजकल तो आप लोग कहेंगे कि भाई बारिश का मौसम है तो बारिश का पानी टपक रहा है, लेकिन नहीं, आप सूखे मौसम में भी आए लेकिन वो जलाशय भरा रहेगा। सुबह हमारे जो परिसर के पंडित पुजारी हैं वो उसी जलाशय का पानी ले करके अंदर अवशेष करते हैं। ठीक। द्वितीय बात, ये स्कंद पुराण के 52वें अध्याय और केदारखंड नामक पुस्तिका में ये वर्णन मिलता है कि जब समुद्र मंथन होने जा रहा था तो समुद्र मंथन न हो पाया, तो देवराज इंद्र ने यहाँ एक इंद्रकील पर्वत के नाम से जाना जाता है, उसने यहाँ तपस्या की। भोले बाबा बोले, हे देवराज इंद्र, आप मेरी जटा का पानी ले जा करके समुद्र में डालिए और समुद्र मंथन हो जाता है। परंतु ये तो बाबा पुराणों में लिखी बात है, इसका किम प्रत्यक्ष प्रमाण मैं अपने आप में देता हूँ, अपने इलाके को देता हूँ कि हम गाय भैंस पालते हैं, उसे दूध दही बनाते हैं, दही जब बन जाता है तो मक्खन मथनी में डाल करके मक्खन निकाला जाता है। तो भगवान चाहे ऐसा न हो, किसी का अगर उस मथनी से रही से मथने के बाद अगर मक्खन न निकलता हो तो उदाहरण मैं या आप सुबह आएंगे अपना लोटा लेके या कैनी जो भी लाएंगे, जिस समय अवशेष होता है वो पानी हमारे पंडित पुजारी मैंने पहले कहा और वो डाले, पीछे से जलेरी है उसमें से आप अपना बर्तन लगाए और सीधे जाइए और अपनी मथे में डाल करके और मक्खन आपका न किसी जादू टोने की जरूरत पड़ेगी न किसी झाड़ फूक की जरूरत, यही पानी जो है और मक्खन आपका सुधर जाएगा। परंतु आज के आप जैसे बच्चे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आज तो मशीन का ज़माना है, रोटी भी मशीन से बनती है, मक्खन भी मशीन से निकलता है, घी भी मशीन से बनता है, लेकिन जो हमारे पुराने पूर्वज और हम तक हमारी ये परंपरा रह के आई है। द्वितीय बात। तृतीय बात, अब आप आगे आइए, यहाँ पर आपने देखा पार्वती नंदन गणेश जी की मूर्ति देखी, उसके बाद कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती सेतु वंदे तु रामेश्वरम नागेश द्वारिका मने वाराणस्या विशेषरम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदार भुस्मे च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साई प्रातः पठे नरा सप्त जन्मम कृत पापम विनश्यति। यहाँ पर बाबू ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से पूजा, और आप गिनेंगे आप तो बोलेंगे भाई यहाँ पर तो 15 है या 25 हैं, वो कैसे हैं? ये त्रिशूल जितने हैं, इस धाम का नाम है कल्पना। यहाँ पर आप लोग कोई कल्पना लेके आए हैं तो भगवान अवश्य आपकी कल्पना को पूरी करेंगे, और इस संदर्भ में यथोशक्ति के अनुसार आप किसी ने त्रिशूल चलाए तो त्रिशूल भी कोई छोटा है कोई बड़ा है, शिवलिंग भी कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। तो जैसे शिवलिंग की बात करने चर्चा हो रही है, पत्थर नदी से आप पत्थर लाए, आपने ब्राह्मण रिश्तेदारों के साथ आपने पाठ पूजा की, उस पत्थर की, वो क्या बन गया? शिवलिंग बन गया। आप भी चले गए, आपके रिश्तेदार भी चले गए, आपके पंडित पुजारी चले गए, तो शिवलिंग यहाँ पर छोड़ दिया। मंदिर परिसर उसका अनादर नहीं करेगा, उसने यहाँ पर गाड़ दिया मंदिर परिसर में। तो आप आए, आपने पानी डाला, आप आए, आपने चंदन लगाए, आप आए, आपने पत्थर पुष्प चढ़ाया, आप आए, आपने हाथी जोड़ा, यथोशक्ति क्यों? तो क्या बराबर पूजा होती है, ठीक, सबके आस्था बनी रहती है। और मंदिर परिसर भी शाम सुबह यहाँ पर आरती करता है, ये दिए जले हैं, ठीक। तो बाबू ये गेट, ये 3 गेट हैं, ये सब चढ़ा हुआ है। 125 किलो का घंटा वो आगे चढ़ा हुआ है, ये जितनी घंटियां हैं ये सब चढ़ा हुए हैं। दूर दूर के यात्री, अभी आप लोगों को तो मैंने पूछा नहीं आप कहाँ से आए, पर मैं पूछूंगा। इस सोमवार जो आगे गया ये सोमवार, उसमें जो है एक हैदराबाद वालों ने भंडारा दिया। इससे पहले
ये घंटी है नंदी बैल पर चढ़ी है, आगे भी आपने देखी होगी। कोई दिल्ली वाले भाई आए थे, उन्होंने सारे ये नंदियों पर घंटियां चढ़ाई। जो मंदिर परिसर के कर्मचारी थे, पाठ पूजा भंडारा दे करके उनको भोजन जमा करके और यथोचित दक्षिणा देकर वो भी चले गए। तो ये नहीं कि यही मैंने कहने दिया कि भारत के कोने कोने का यह आदमी यहाँ पर आकर के अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी चढ़ावा चढ़ाता है, तो वो मंदिर परिसर अब भोजन है, आप यात्री ने खा लिया, जो भी चढ़ावा आया वो मंदिर परिसर इसी मंदिर पर खर्चा कर। तो प्रभु मैं यहाँ पर एक मनौती मनाता हूँ कि हे भोले बाबा, आपके आशीर्वाद से आप जैसे महान विभूतियों ने मुझे आपके साथ बोलने का अवसर दिया। मैं भी आपका आभार प्रकट करता हूँ और आप यात्रियों की यात्रा को सफल बनाएं या घर परिवार को राजी प्रसन्न बनाए की मनोकामना करता हूँ और अपने शब्दों को बाबू मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे बाबा जी बैठते हैं, ठीक है, वहाँ धुने पे आप जरूर एक एक टीका वहाँ पर से, वो 40 वर्षों के सिद्ध बाबा हैं और वृद्ध बाबा भी हैं। अरे जब आप यहाँ पर आ गए तो उनके भी दर्शन कर लेंगे, कोई पैसा नहीं पड़ता है। जो भी दान दक्षिणा अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। शिवलिंग प्राकृतिक है। तो ये जो शेषनाग और शिवलिंग की प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये नेचुरल है। शेषनाग है, नीचे शिवलिंग है ना। हाँ, ये प्राकृतिक है, ये किसी ने बनाया नहीं है। ये महादेव का ये 12 ज्योतिर्लिंग कहला रहे हैं इनको। जो आपने ज्ञान दिया बहुत ही बढ़िया ज्ञान। मैं ये चाहता हूँ, मैंने आपको कहने दिया कि हम ये आभार करते मेरे बाबा को देखो आप तो अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये पहला गेट आ चुका है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ, कृपा करो। तो बड़ा ही अच्छा से यहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने हमें बताया कि कल्पेश्वर की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे ये सिद्ध बाबा हैं, इनका यहाँ पे आश्रम है। छिपकली देखना है कैसी है? अच्छी है। राम बोले हट जा। देख तो सही, इसको तो दिखाओ यार। लीजर्ड है, दिखता लीजर्ड है, छिपकली। चलिए, तो अभी आपको हम 125 किलो का घंटा भी दिखाएंगे भाई। 125 किलो का घंटा है। हर हर महादेव भाई, इससे बढ़िया तो शिवरात्रि किसी की हो ही नहीं सकती थी। जैसी हमारी हुई है ऐसी शिवरात्रि किसी की नहीं है। ऐसा नहीं कहते किसी की नहीं हो सकती, तो बोल जैसे हमारी हुई ऐसी सबकी हो। सबकी होए ऐसे समझ लो। गलत बात है। ओके, क्षमा चाहते हैं इन शब्दों को वापसी लेते हुए। सॉरी कि हम चाहते हैं कि हमारी जैसी शिवरात्रि सबकी हो, सबकी आए और ऐसे ही किसी न किसी धाम में जाके वो अपनी शिवरात्रि मनाए। रात्रि बनाए। तो अभी हम आ गए वहाँ पे। ये है 100, पंडित जी के ने जैसे कि बताया कि 125 किलो का ये घंटा है। 25 किलो का। 125 किलो। इसकी आवाज़ बहुत तेज है। हर हर चलिए हम भी बजाते हैं एक बार, भोले का नाम लेते हुए। हर 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 महादेव, आप सिर्फ वो चीज़ बताओ थोड़ा सा, इस पे अरे नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, तो फिर तो इसी को इस्तेमाल ज़्यादा कर। चलो बाहर जा रहे हैं। मैंने पूछा था मैं कि